नामांकन दाखिल करने पहुंचे जेबीकेएसएस के रांची लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र महतो को रांची पुलिस ने समरानालय से गिरफ्तार किया। रांची में विधानसभा घेराव मामले में पुलिस ने देवेंद्र महतो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने के बाद क्या कुछ कहा देवेंद्र नाथ महतो ने, सुनिए। करके जो है कि नॉमिनेशन करने नहीं दे रही है, यह लोकतंत्र का हत्या है। और मैं कह देना चाहता हूं भाजपा को और कांग्रेस को कि आप देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार करके आप मुझे दबा नहीं सकते। जो लड़ाई मेरा खतियान का है, झारखंडी भाषा खतिया संघर्ष समिति का जो यहाँ का रीति रिवाज परंपरा का जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो यहाँ के माँ चाची दादी नानी लोग जो आशीर्वाद दी है माँ के अचरा से, उसको दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। वही तो हम रोज शेड्यूल से हम घूम रहे हैं, हमको पता नहीं क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हमको शेड्यूल से हम रोज घूम रहे हैं। अब इस तरह से नहीं कर सकते। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। नॉमिनेशन नहीं और बोला कि अभी ले जा रहे हैं, वहीं से बैठ के आप लोग लाएंगे, बड़े बाबू से बात कर लेंगे। तो इन लोग से भी पहले डीआईजी की क्या है, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि आप लोग हथकड़ी लगा लीजिए। जी जी, हम लोग तत्पर है भी, हथकड़ी लगा लीजिए, नॉमिनेशन करा के जेल भेज दीजिए। इन लोग माने नहीं और अरेस्ट कर लीजिए। लालपुर कांड सिंह का जो था ना 251, उसमें वही कहीं पब्लिक मैं थोड़ा बताएं लालपुर कांड सिंह में जो पब्लिक ड्यूटी को इन लोग जो एक्सपेक्ट किया था, उसके चलते इन लोग का 2021 में मुकदमा हुआ था। हाँ जी, जो इसको जानकारी खाती नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 13 फरवरी 2024 को इसके अगेंस्ट में NBLW वारंट इशू हुआ था। उससे पहले हम नामकुम 46 और बुंडू 7 में एंटीसेप्टिक बिल सब केस में लगभग हो ही चुका था। इसमें भी हम लोग प्रोसीजर में ही थे, लेकिन अभी तो उसके लिए समय लगता है। लेकिन इन लोग समय भी मांगे और हम लोग यहाँ भी सबमिशन किए कि हम लोग उस तरह का भगोड़ा नहीं है, हम लोग अरेस्ट नहीं कीजिए, नॉमिनेशन करने दीजिए और हॉट भेज दीजिए। इन लोग बोला कि नहीं अरेस्ट करेंगे, उसके बाद आप समझते रहिए और न्यायालय से परमिशन लेके आप लोग दाखिल कीजिए और अपना बल का प्रयोग करते रहेंगे। आज पूरा रोड शो करने के बाद जब यहाँ पहुंचे तो सीधा अरेस्ट कर लिया गया, नॉमिनेशन नहीं करने ना गेट से। हम नॉमिनेशन गेट घुसने ही वाला थे, इन लोग अरेस्ट कर लिए। ठीक है, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम शस्त्रंजन महतो है। मैंने इनका सब केस में अभी लगभग बेल करा चुका है। मतलब पहले NBLW इश्यू हो चुका था, इसीलिए हम नहीं सके, मतलब समय की कमी के चलते। नहीं तो कोई भी केस ऐसा नहीं है कि हीनियस टू हीनियस के नाम इस तरह का जो पुलिस उपद्रवी किया, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, एकदम हीनियस टू हीनियस अगेंस्ट देशद्रोह के जिस तरह का इन लोग बिहेव किया वैसा किया। लेकिन इस तरह हम लोग कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, जो जे कार्यालय चाहे जैसे कार्यालय के कितने एग्जाम कर लेते हैं, रद्द करा देते हैं, उसके अगेंस्ट में लोग आवाज उठाते हैं। तो सरकार के विरुद्ध जब और उठाएगा आवाज, हम लोग या तो हम लोग तो ये नहीं है कि हम लोग को सेंसियस जब तक चलेगा झारखंड के हित के लिए तो बात कोई भी करेगा। यदि नहीं करेगा तो यहाँ तो इतना मनोमर्जी है कि कोई भी उठा ले सकता है। दबा देख से छोटा छोटा मामला में 153 ऑल सेक्शन आर अवेलेबल एक्सेप्ट 353 और वो भी किसी के पास न क्रिमिनल एसल्ट, न क्रिमिनल फोर्स, न एसल्ट, कोई भी सेक्शन इज नॉट मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, ही इज अरेस्टेड टुडे। तो इन लोग अननेसेसरी एक छोटा सा केस के चलते इस तरह का जो साजिश के तहत भी कहा जा सकता है कि इसको अरेस्ट किया गया, साजिश करते हैं। ठीक है, आए थे संवैधानिक तौर तरीका से। जो इलेक्शन कमीशन का जो नियम है कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र देश में जो 25 वर्ष का उम्र हुआ है जिसका, वो यहाँ का चुनाव लड़ सकता है, यानी हमारा पॉलिटिकल राइट्स भी ये बनता है। उसके तहत हम सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस थे उसको पूरा करने के बाद उपायुक्त कार्यालय के पास पहुंचे और हमें वहां पर डिटेन कर लिया गया। गेट के पास जस्ट 10 कदम भी नहीं है, 2 कदम से पहले रोक लिया गया। ये नियम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो प्लेइंग लेवल फील्ड का बात करती है कि हर किसी के साथ सही रूप में बर्ताव होगा और किसी के साथ उस तरह का ज्यादती नहीं होगा और निर्वाचन पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीका से होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन पर। 2 साल पहले का केस है या 3 साल पहले का केस है, बहुत सारा केस है, मैं किसी एक केस का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो इतना दिन से प्रशासन कहाँ थी? हम जब यहाँ नॉमिनेशन फाइल के लिए फॉर्म खरीदते हैं, है कि नहीं, विभिन्न कार्यक्रम या तो विभिन्न हम जगह पर सभा करते हैं, उसके लिए परमिशन लेते हैं, यानी हम भागे हुए नहीं थे, यानी हम मार्केट में थे, यानी हम जनता के बीच में थे। उतना दिन तक आप हमारे संरक्षण में रहे, आगे पीछे घूमते रहे और हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद जब हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए और गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है ये। और
यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का ये जो दिखावा है कि ये कहती है कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र, हम तटस्थ चुनाव कराते हैं, इस पर सवालिया निशान और उसके थोपड़े पर एक तमाचा है लोकतंत्र के यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से उठा के ले गया। ये कोई पेशेवर हत्यारा, कोई मुजरिम, कोई अपराधी नहीं था। ये छात्रों के लिए, झारखंडियों के लिए लड़ने वाला झारखंड का वीर सिपाही, ये बिरसा मुंडा का सपूत है, वीर निर्मल का सपूत है। कोई चोर चुहार चंडाल नहीं है कि आप उसको उस तरह से उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग जो भी हम लोग किए हैं अभी तक प्रदर्शन, वो छात्रों के लिए, आम जनता के लिए किए। हाँ, अगर उसमें कोई कानूनी रूप से अगर कोई त्रुटि हुई है तो वो केस हुआ है तो उसको आपको इत्तला करना चाहिए। डेली कुत्ता की तरह हमारे पीछे पीछे घूमते हैं आप लोग, और उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किए? जब अभी उपायुक्त कार्यालय के कदम पे हम लोग खड़ा हैं, नॉमिनेशन हाथ में फॉर्म लेके, तब आप गिरफ्तार करते हैं तो आपकी नियति पर सवाल उठता है। इतने बड़े लोग जो IAS हो, IPS हो, इतने ज्यादा पढ़ाई करने के बाद, संविधान का ज्ञाता होने के बाद, अलग अलग कानूनों का, विधियों का जानकार होने के बावजूद भी अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर सवाल खड़ा होता है। इसी देश में, ये देश 1947 में आजाद हुआ था, 1950 में हमारा कानून बना था, उसके 74 साल बाद भी एक आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार होगा। हमारे जो भी पुरखे थे 200 साल तक इसलिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लिए थे, हमने इसलिए एक कानून